हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो मैथमेटिक्स का रहने वाला और मैथमेटिक्स में हम परसेंटेज प्रतिशतता चला रहे थे तो उसका पार्ट 3 है। इसमें हम वही बिना फॉर्मूले वाले सवाल यानी कि हर चीज को ट्रिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिद्ध कराएंगे, हल कराएंगे और आपको सिखाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, अदरवाइज अनलाइक कर देना। जो चीज ना समझ में आए कमेंट कर देना, लेकिन अपना सुझाव जरूर देना। वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं, यानी कि ट्रिक नंबर 13 है। हालांकि ट्रिक तो ये ज्यादा है, बीच में हम कुछ एग्जाम्पल भी करा देते हैं। तो देखिएगा क्या एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में, क्वेश्चन इस तरीके से, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी 80% विद्यार्थी हिंदी और 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत फेल हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। ये है क्वेश्चन। या कभी कभी ये पूछ लेगा कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। यहां पर कभी कभी ये भी पूछ सकता है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में और 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए। समझ में आ गई। हिंदी में 80% पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए। ठीक है, तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। या क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है कि बताओ कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए है। तो देखिएगा, अब हमारा उत्तर यहां से, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। बहुत ही सिंपल सा है। जब भी कभी भी आपसे बात कहे फेल और पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी और आपको गणित, तो आप एक तरफ हिंदी लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो, दूसरा जो भी सब्जेक्ट है वो लिख लो। हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? 80% हिंदी में पास हुए हैं और 85% गणित में पास हुए हैं। 85% है। और अब आप एक चीज देखो, यदि इन दोनों को देखोगे टोटल मिला के, तो ये तो 108 दूनी 16, 165, दोनों को जोड़ देंगे तो 165 बैठ रहे हैं ना भाई। इन दोनों को जोड़ोगे तो 165% बैठ रहा है दोनों का टोटल। 165% तो हो नहीं सकता है। तो यहां पर और एक चीज और देखो, और इसने कुछ सवाल में खुद इसने कहा है कि 75% दोनों में पास हुए हैं। कितने? 75% दोनों में पास हुए हैं। 80% हिंदी में और 85% गणित में। और दोनों में कितने हुए हैं? यदि दोनों की बात की जाए, इन दोनों की 75% दोनों में पास हुए हैं। हम दोनों का जोड़ रहे हैं तो वो कितना बैठ रहा है? 165%। तो इस टाइप के सवालों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमने यहां पे हिंदी में जो पास हुए हैं 80%, गणित में पास हुए हैं, ये दोनों में जो पास हुए हैं, तो मतलब क्या है कि हिंदी वाले और गणित वाले दोनों में जो मिलके जो पास हुए हैं वो इसमें काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने ये दोनों अलग अलग जोड़े हैं तो इस वाले कॉमन चीज को हम घटा देंगे। इस कॉमन को हम घटा देंगे तो कितना बैठेगा? ये 90% आ जाएगा। 165 में से 75 जाएंगे तो 90 बचे। तो ये है टोटल पास होने वाली संख्या, ये है 90% स्टूडेंट पास हुए। टोटल मिला के कितने परसेंट पास हुए? 90। समझ में आई बात? नहीं आई? तो फेल कितने हो गए? फेल कितने हो गए? 90 जब पास हो रहे हैं तो भैया फेल कितने हुए? 10%। तो ये पास होने वाली संख्या, ये क्या हुई? फेल होने वाली संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि भाई हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग पास हो रहे हैं। यदि इन दोनों की बात की जाए तो मतलब क्या है कि ये दोनों में आ रहा है 75% दोनों, यानी दोनों में 75%। तो सब चीज को भूल जाओ, सीधे सीधे मतलब क्या है कि दोनों में 75% पास हुए। दोनों सब्जेक्ट में 75% पास हुए। तो वो 75% स्टूडेंट अलग से नहीं आएंगे, वो इन्हीं में से, दोनों में से हैं। तो दोनों को टोटल मिला के 165% बैठ रहा है। इसको घटा देंगे तो टोटल मिला के जो मिलेगा प्योरली इतने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया।
आगे बढ़ते हैं 14वां ट्रिक देखिएगा। 14वां क्या कह रहा है? 14वां, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो रही है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या एट दिस टाइम 8000 है। एक गांव की जनसंख्या 8000 है इस समय, और लगातार 10% की इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ रहे हो? 10% बढ़ रहे हैं। तो बताओ 2 साल बाद कितनी होगी? जोक सपाट, इतना ज्यादा दिमाग में बस सोचने लगो, पढ़ाई पर आ जाओ। तो भाई टोटल मिला के कितनी है हमारी जनसंख्या? सीधी सीधी बात है 8000 है एट दिस टाइम। ठीक है, ओके। कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। बात समझ लें, 10% बढ़ रही है मतलब क्या है? 100 पे 10 बढ़ रही है। 100 पे 10 बढ़ रही है तो 100 पर कितनी बढ़ रही है? 10। तो 100 से कोई चीज 10% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 110। तो 100 से कितनी हो रही है? 110 हो रही है। तो जितनी साल, 2 साल की बात कर रहा है ना ये, 2 साल बाद, तो 2 बार गुणा कर देंगे 100 से 110। यदि कहता 3 साल बाद तो 3 साल लगा देते। यदि कहता 4 साल बाद तो 4 साल, बस और कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना। तो यही आपका उत्तर है। यही आपका उत्तर है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा। तो बचा कितना? बचा ये 80 गुणा 11 गुणा 11, क्योंकि ये 11 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 की 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। और 121 में गुणा करेंगे तो 0 तो ये आ जाएगी। 8 की मल्टीप्लाई 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 8 1 9, 96 60। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 9680। इतनी जनसंख्या हो जाएगी। समझ में आई बात? नहीं आई? इसी तरीके का इसका एक दूसरा पार्ट देख लो। यदि कह दे 2 वर्ष पहले पूछ सकता है। जैसे आपसे कहे कि एक फ्रिज का मूल्य कितना है? 12,800 रुपये है। 12,800 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन, यानी कि 20% की क्या हो रही है? कमी। यदि 20% की प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन हो रहा है तो 2 वर्ष पहले फ्रिज का मूल्य 2 वर्ष पहले फ्रिज का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पहले क्या रहा होगा? 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? 2 वर्ष पहले इसकी मूल्य कितना था? इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। यहीं से मैं पहले चीज आपको देखो, ये कह रहा है यदि कहता, बात को यहीं से समझना। 3-4 चीजें यहां से बनाऊंगा, ठीक है? बात समझो। ये यदि कहता, ऊपर वाला सवाल जैसा बनता, कहता कि भैया एक फ्रिज का मूल्य 12,800 यानी कि 12,800 रुपये है और 20% की इसकी क्या होता है? इस पर टैक्स लग रहा है या 20% का इसमें इजाफा हो रहा है हर साल इसका मूल्य 20% बढ़ रहा है। तो बताओ 2 साल बाद कितना होगा? बात समझना। यहां से मिटा दे रहा हूं इसको। देखिए, चीजों को सीखो पहले, जब तक नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा। ये 12,800 रुपये है और यदि कहता कि 20% की वृद्धि, क्या कहता? 20% की वृद्धि आपसे बोलता तो 2 साल बाद कितना होता? तो भैया 100 की चीज 120 की हो रही है, तो 2 साल बाद पूछा है 100 की चीज इतना आ जाता। 2 साल बाद यदि वृद्धि हो रही है तो। ठीक, समझ में आ रही है चीज? लेकिन अब के सारी चीजें बदल दी है उसने। वृद्धि की जगह पे कमी हो रही है। तो यदि यहीं पर कहता, ये तो हो गया, ये कंडीशन हो गई कि 20% की वृद्धि,
क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 2 साल बाद। ठीक है, यदि यहीं पर कहता, यहीं पर चीजें बदल देता कि 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो 2 साल बाद कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा रुपया इसका, तो देखिएगा 12,800 कीमत थी और 100 रुपए की कोई चीज है ना, 100 रुपए की कोई चीज 20% की कमी का मतलब क्या है कि वो 80 की रह गई। 20% का मतलब क्या है, कमी का मतलब 80 की रह गई, तो ये 2 साल बाद निकल आया। ठीक है, बात समझ लेना, क्या कहा है, 2 साल बाद कहा है, 2 साल बाद कहा है। ये 20% की वृद्धि है, तो यानी 100 की चीज यहां पर 120 की हो गई, तो 2 साल बाद कितने की आएगी, ये वाली चीज। यदि कह रहा है कि 20% की किसी वस्तु में 20% की कमी हो रही है और 2 साल बाद उसका खर्चा, यहां पर कमी कह रहा है, तो 100 की चीज 80 में हो गई, तो 2 साल बाद तो 2 बार गुणा कर दी, और वो भी जो रुपया है उसका कीमत है वो यहां पर लगा दी, बाकी सीधा सीधा आ जाएगा उत्तर। लेकिन अब की बार बहुत सारी चीजें बदल दी उसने, 20% की कमी, और यहां पे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, जब पहले की बात करें तो बस ये चीज बदल जाएगी, कितने, ये देखिएगा 12,800 रुपए की थी कोई, ये फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपए है, लेकिन यहां पे क्या कहा है कि 2 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो मतलब क्या है, पहली बात तो चीज कि वो कह रहा है कि हर वर्ष, हर साल कितना हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, तो 100 रुपए की चीज कितने की बच रही है, 80% की बच रही है, क्योंकि 20% की उसकी कमी हो गई। ठीक है, यदि वो कहता कि 100 रुपए की 20% की कमी हो रही है और 2 वर्ष बाद कहता तो यहां पर 80 आ जाता और 2 बार इस तरीके से गुणा हो जाती, क्योंकि यहां पर पहले कहा है तो इसी चीज को हम उल्टा कर देंगे, तो ऊपर तो 100 आ जाएगा, यहां पर 80, क्या ऊपर 100 आ जाएगा, यहां पर 80, इस तरीके से। बस यहां पर 20% की कमी और 2 साल बाद कहता है, तो 100 80 80 ऐसे करेंगे, और यहां पर यदि 2 वर्ष पहले की बात करें तो 100 ऊपर नीचे 80, 100 ऊपर नीचे 80, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब 8 से ये कट जाएगा, कैसे, 8 एकन 8, बचेंगे 4 और 8, तो 8 छिंग 48, 6 बार ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर इससे काट दीजिए, 8 से ये फिर कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, तो मतलब 2 गुणा 100 इस तरीके से आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकन 2, 200 और 2 जीरो, 200 के साथ में 2 जीरो लगा दे, इतने रुपए हो जाए। तो 2 वर्ष पहले उसकी कमी कितनी थी, उसकी 2 वर्ष पहले उसकी फ्रिज का प्राइस कितना था, 20,000 रुपए। अब देख लो, नहीं तो अब ये सही है कि नहीं, उत्तर देखो, मैं भी आपको बता दूं, ये 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए प्रति वर्ष 20% की कमी हो जा रही है। ठीक है, देख लो, 20,000 की कोई चीज है और 100 रुपए की चीज कितने में 20% की कमी हो रही है, यानी कि 80, और फिर इसको 80 कर लो, तो बात देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12,800 रुपये आ जाएगा। नहीं तो सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से ये 0, यानी कि 1 2 3 4, नीचे 4 0 थी, ऊपर 1 2 3 4 कट गया, 8 2 8 8 64, 64 की गुणा इसमें करेंगे, 64 गुणा 2 करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, इतने आ गए 12,000 और 2 जीरो ये नहीं 800 आ गया ना, आ गया, तो 12,800 आ गया, नहीं आ गया। तो जब हम 20,000 की चीज को 20% की एक बार कमी हुई, 20% की दूसरी साल कमी हुई, तो ये आ गई। तो मतलब क्या है कि आज की कीमत यदि इसकी इतनी है तो, और 20% की लगातार कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत कितनी रही होगी, 20,000 रही होगी। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट यही है। चीजें देखो, आपको सब कुछ समझ में आ गई। यदि कहे 20% की वृद्धि 2 साल बाद, तो ये कॉन्सेप्ट अपनाना है, 100 की चीज 120, 100 की चीज 120। ठीक है, सॉल्व कर लेना। यदि कहे कि 20% की कमी और 2 साल बाद ही कहे, तो 80, 100 की 80, 100 की 80। ठीक है, और यदि कहे कि 2 वर्ष पहले की बात कहे और 20% की कमी हो रही है, तो यहां पे भी बात समझ रहे हो, चीजें आगे क्लियर हो गई ना आपको। बस यही चीजें, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं 16वां। 16वां क्या कह रहा है, देखिएगा 16, ट्रिक नंबर 16 ये कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है। बाद में 20% की कमी, बाद में 20% की कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो बताओ संख्या के मान में कितने प्रतिशत। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, क्या है, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि कर दी जाए और बाद में 20% की कमी कर दी जाए, तो बताओ संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। जैसे मैं मान के चल रहा हूं, आप ऐसा समझो एक दुकान पर गए हैं और आप या फिर आप एक दुकानदार हो, समझो दुकानदार हो आप, और आपका कोई मान लीजिए ये मारकर बेचना है आपको। यदि पहले आपने क्या करा, इसकी जो भी कीमत है उस पर 20% आपने बढ़ा दिया, ठीक है, 20% बढ़ा दिया, अब फिर कह रहे हो आपके जो ग्राहक आया उससे कह रहे हो 20% डिस्काउंट दे दूंगा। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने इसका 20% मूल्य बढ़ा दिया है और अब मैं कह रहा हूं कि इसका 20% घटा दूं, तो आपके दिमाग में रहेगा ये तो उतने का ही चला जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अंतर पड़ेगा, आपको घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा आपको। क्या घाटा होगा जरा समझो। जैसे कि हम देखिए चीजों को यहां से देखिएगा, यहां से दो तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके में समझाऊंगा। कि मान के चल रहे हैं कि कीमत उसकी 100 रुपए, किसी चीज की 100 रुपए कीमत है, आपने क्या किया, उसको 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया तो यानी 100 की चीज 120 की हो गई, 100 की चीज 120 की हो गई। अब 20% घटाओगे तो कहां से घटाओगे आप, ये तो नहीं कहोगे कि जी मैंने बढ़ाया था यहां से घटाओ, नहीं, आपको 20% यहां से कमी करनी पड़ेगी। जब 120 का आप 20% निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे तो 10 से 10, 10 से 10 तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो अब आपको 24 रुपए कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 24 रुपए। एग्जैक्टली कोई चीज 100 की थी, आपने 20% बढ़ाया, यानी 100 पर 20% बढ़ाया तो 120, यानी 20 रुपए आपने बढ़ाए तो 20 रुपए। लेकिन जब आपको 20% की ही कमी करनी पड़ गई तो आपको 24 रुपए यहां पर घटाने पड़ेंगे। कितने, 24 रुपए आपको घटाने पड़ेंगे। तो ये कितने बैठेंगे, 96 रुपए बैठेंगे। 120 में से 24 यानी कि 20% निकल गया तो 96 रुपए बचे। तो देख लो भाई क्या आया, क्या कमी आई या वृद्धि आई, कमी हो गई। क्योंकि 100 रुपए एग्जैक्टली उसका प्राइस था, 20% आपने बढ़ाया फिर 20% कमी कर दी तो कितना, 100 की चीज 96 में रह गई, यानी कि आपको 4% की क्या आ गई, कमी आ गई, 4% की कमी आ गई। 100 से 96 यानी 4% की कमी आ गई, सीधे सीधे बात। तो यदि कभी भी कोई चीज आप 20% की ली है, नहीं कोई चीज यदि कितने रुपए की भी है, आप यदि उस पर 20% बढ़ा दो फिर 20% घटा दोगे तो 4% की क्या आ जाएगी, कमी। हाँ नॉर्मली, ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई तो ये देख लीजिएगा। ऐसे ये तो इस तरीके का तरीका रहा। एक और तरीका है, मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, यहां पे देखिएगा। जैसे कि आप दिमाग में रखो 100 रुपए है ना, आपको करना क्या है, देखिएगा आपने क्या कहा है, पहले 20% बढ़ा दिया, यानी 20%, 100 की चीज 120 हो गई, और फिर 20% की कमी कर दी। तो कमी अब इस पर मत करो, आप इसी पर 20% की कमी करो। कितने की 20% की कमी, 80 रुपए हो गया। इन दोनों की गुणा करो और 100 का कर दो भाग, इन दोनों की गुणा करो, 100 का कर दो भाग, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया तो कितना बड़ा, 12 अट्ठे 96, 96 रुपए आए। यदि ये 100 से कम आ रहा है तो घटा दो 100 से, तो 100 से कम आ रहा है तो मतलब 4% की क्या होगी, कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। यदि ये 100 से ज्यादा आता,
यदि ये चीज़ 100 से ज़्यादा आती तो फिर घटाते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 104 आ जाती या 105 आ जाती, तो फिर 105 में से इसको घटा देते, यानी कि 5% की क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। जैसे एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति एक सामान पर क्या करता है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करके बाद में 10% की कमी करता है, तो सामान के मूल्य में परिवर्तन बताओ। सामान के मूल्य में परिवर्तन आपसे पूछा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी सामान के मूल्य में 20% की पहले कमी कर दे और बाद में 10% का डिस्काउंट दे दे, 10% का डिस्काउंट दे दे, तब क्या होगा, जरा सोचो तब क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है, 100 के 2 पार्टीशन कर लेने हैं। 100 में पहले क्या 20% की वृद्धि उसने की, 120 हो गया, फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, फिर 10% की उसने कमी कर दी, यानी कि 100 में से 10 गए तो 90 बचे, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे 100 का डिवाइड कर देना है, जो आपका बचेगा उससे देख रहा हूँ कितना बचा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 नंबर 108 बचा है, 108 हो गया। अब तो 100 से 108 हो गया, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी वृद्धि होगी और कितनी वृद्धि होगी, 8% की, 8% की आपकी वृद्धि होगी। ये सीधे परसेंटेज में निकलेगा, इसमें ये 4% की कमी और ये 8% की वृद्धि। समझ में आई बात, नहीं आई? यदि कोई व्यक्ति किसी सामान के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि कर देता है, बाद में 10% की कमी कर देता है, तब उसको क्या होगा, 8% की वृद्धि होगी। आपको लग रहा होगा अरे नहीं, उसने 20% बढ़ाया और 10% छूट दे दी, तो अब उसको 10% बच रहा होगा, नहीं, उसको कितना बचेगा, उसको 8% बचेगा। कितना बचेगा, 8% बचेगा। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात? इस तरीके से सवाल निकालने हैं, ठीक है, क्लियर है चीजें। इसी तरीके से इस टाइप के सवाल करने। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल चलेंगे किसी आयतन या किसी वृत्त के क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि कर दी जाए या उसकी भुजा में इतनी वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यदि उसके कोई आयत है, उसकी लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आ जाएगी। ये सारी चीजें कल करेंगे हम, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई कमेंट, यदि कोई सुझाव, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने सुझाव को जरूर दीजिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।